अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मेरे पास दो जो बहुत कॉमन सवाल आए हैं उनको मैं आंसर करूँगा। नंबर 1 सवाल ये कि क्या ये जो फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह ये स्कैम है और क्या इनके ऊपर हमारे ऊपर स्कैम हो सकता है? क्या बायर जो सेलर बायर हमारे पास आ रहा है वो क्या हमें स्कैम करके जा सकता है? और दूसरा सवाल ये आता है कि यार मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं या मैं लोकल मार्केट में जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो लोग मुझसे सैंपल मांगते हैं और क्या वो सैंपल लेकर के भाग जाएंगे? क्या वो देख करके चीज़ों को जो है वो मुझे ऑर्डर नहीं करेंगे? जब उनको चीज़ डिलीवर हुई तो फिर वो मुझसे क्यों ऑर्डर करेंगे? तो ये दो चीज़ें मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको ये दोनों चीज़ों को आंसर करूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो फ्रीलांसिंग साइट से मुताल्लिक है, तो उसको मैं आंसर करता हूँ। देखिए, नॉर्मली मैंने अपवर्क पे, फाइवर पे और फ्रीलांसर पे और इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके अंदर क्या होता है, फाइवर पे मेरे साथ अब तक के सबसे ज़्यादा स्कैम हुए हैं और उन स्कैम की तफसील अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं वो ये कि एक मैं जीएसए लिस्ट बेच रहा था। अब जीएसए लिस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर रिवीजन हो या जिसके अंदर कोई बंदा पैसे वापस मांगे, इस तरह का कोई सीन नहीं बनता उसके अंदर। बंदे ने ऑर्डर किया, मैंने उसको ऑर्डर डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद जो है उसने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके फाइवर पर डिस्प्यूट ओपन किया। फाइवर ने उसके फेवर में फैसला दे दिया और उसने वो गिग भी ले ली मुझसे, उसको लिस्ट भी मिल गई और उसको उसके पैसे वापस भी हो गए। इस तरह से फाइवर पे मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका। वीडियो एनिमेशन का हम काम कर रहे थे। वीडियो एनिमेशन हम लोग $50 से हमारा गिग स्टार्ट होता था, $150, $200 तक की हम नॉर्मली एक एवरेज चार्ज कर रहे होते थे। उसमें अगर हम 10 ऑर्डर करते थे तो 2 के ऊपर हमारे ऊपर जो है वो स्कैम होता था हमारे साथ और उसके अंदर जो है वो बायर काम करवा के पैसे लेकर के भी भाग जाता था और उसको वीडियो भी मिल जाती थी। तो इस तरह करके जो है वो हमारे साथ फाइवर पे हुआ है। और फाइवर जो है वो हमेशा जो बायर होता है उसको हमेशा जो है वो फेवर करता है, उसकी फेवर के अंदर हमेशा वो फैसला देता है। तो फाइवर एक कंप्लीट बायर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आपको स्कैम हो सकता है। ऑल्दो स्कैम का रेशियो कुछ गिग्स के अंदर है, सब में नहीं है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने में आया कि वर्डप्रेस का किया, उन्होंने वेबसाइट डेवलप करके दी, जब बायर को कंप्लीट डिलीवर हो गई तो बायर ने स्कैम जो है वो उसके ऊपर डिस्प्यूट मार दिया। तो फाइवर पे किसी हद तक किस तरह की चीज़ें होती हैं, सुनने में भी आती रहती हैं। फाइवर के फोरम्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन करें, फाइवर के ग्रुप्स आप ज्वाइन करें तो आपको इस तरह की चीज़ें सुनने में आएंगी। जहाँ तक बात है अपवर्क की, फ्रीलांसर की, इनके अंदर इनका रेशो बहुत कम है, 1-2% होगा। मेरे साथ अभी तक के कभी भी फाइवर इसके ऊपर अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे स्कैम नहीं हुआ। हम लोगों ने जो वो बिट्रिक्स 24 के काफ़ी सारे काम किए, WHMCS के काफ़ी सारे काम किए और मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो डिलीवरी हमने दी है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमारे पर अपवर्क, फ्रीलांसर और या फिर पीपल पर आवर वगैरह के ऊपर कभी भी जो है वो डिस्प्यूट नहीं आया, कभी भी हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और इवन ये कि मैं खुद भी इन प्लेटफॉर्म से काम करवाता हूँ, इसमें जो स्कैम रेशो है वो काफ़ी कम होता है। और जब चीज़ हमें डिलीवर हो जाती है हम चेक कर लेते हैं, हम आगे उसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट पहले से जो है फ्रीलांसर ने रुकी हुई होती है, अपवर्क ने रुकी हुई होती है। इनके अंदर अभी तक हमारे साथ स्कैम का ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। दूसरी बात जो सवाल आया वो ये आया कि एक साहब है वो क्या कह रहे हैं, वो लोकल क्लाइंट्स के पास जाते हैं, लोकल क्लाइंट्स कहते हैं यार हमें वेबसाइट अगर बनवानी है तो यार पहले ला के दिखाओ फिर हम पैसे देंगे। या वो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो वो कहते हैं यार, वो बंदा कहता है विजिटिंग कार्ड ला के, तो जब मैं उसको दे देता हूँ वो कहता है कि भाई पैसे वैसे नहीं है, जाओ खुदाफिज। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये जो इसका आंसर है ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी आता है और ये अगर आप लोकल क्लाइंट के साथ डील करें तो उनके ऊपर भी फिक्स आता है। उसमें क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं किसी के लिए तो हम उसको फाइनल डिलीवरी कभी भी नहीं देते। लाइक अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बंदे ने अगर मुझे बिजनेस कार्ड ऑर्डर किया तो मैंने क्या किया, कार्ड बनाया खूबसूरत सा, उसकी तमाम चीज़ें उसमें पूरी की और उसके बाद उसके ऊपर एक वाटरमार्क डाल दिया बड़ा सा मोटा सा कि वो जो है वो उसको चाहे भी तो किसी तरह से री इंजीनियर करके उसको नहीं कर सके। अगर वो चाहेगा भी तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाएगा और उससे पूरा वो कार्ड दोबारा बनवाएगा, जब भी वो उसके यूज़ में आ सकता है, वो उसके यूज़ में नहीं आ सकता। इस तरह से सेम चीज़ जाती है कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने अगर उसको डिज़ाइन देना है तो आप वो डिज़ाइन उसका PSD फॉर्मेट के अंदर जो टेम्पलेट है उसको लेकर के आएँ और उसके ऊपर वाटरमार्क्स ऐड करें और उसके बाद उसको जो है वो डिलीवर करें कि भाई अगर अप्रूव है तो आगे प्रोसीड करेंगे। सेम चीज़ जाती है अगर आप मॉकअप्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह से। अगर आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पहले जो है वो मॉकअप टूल्स यूज़ करें। आप गूगल पे मॉकअप टूल सर्च कर लीजिएगा, उसके अंदर ये होता है कि आप पहले मॉकअप बनाते हो, एक जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हो उसका एक
पूरा वर्किंग वर्जन इस तरह से दिखाते हो कि जैसे वो चलता हुआ वर्जन हो। इस तरह के मॉकअप टूल्स होते हैं जिसमें अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्या करते हो, हेडर उठा के रखते हो, फूटर रखते हो, इमेजेस रखते हो, और वो चीज़ जो है वो चलती हुई होती है। अगर आप किसी पे क्लिक करो तो वो कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, अगर आप कॉन्टैक्ट से क्लिक करो अबाउट पे तो वो वहाँ पे जाएगा। तो इस तरह का मॉकअप बनता है पूरा का पूरा, और वो आप पहले क्लाइंट को दिखाते हो, क्लाइंट अप्रूव करता है तो फिर आप आगे प्रोसीड करते हो। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करना है, अगर आपने बायर के लिए काम करना है, अगर आपने लोकल मार्केट में काम करना है, तो कभी भी फाइनल डिलीवरी क्लाइंट को जाकर के नहीं देनी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हो। आपने हमेशा क्लाइंट को वो चीज़ देनी है जो जिससे वो आइडिया लगा ले कि आप काम क्या करने जा रहे हो, ताकि अच्छा इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका काम उसको पसंद नहीं आया तो फर्स्ट स्टेज में या तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, या वो आपसे रिवीजन मांग लेगा, या आपसे बोलेगा कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो मॉडिफिकेशन मांग लेगा आपसे। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ही चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि क्या आगे होने वाला है। अगर आप फाइनल डिलीवरी तक के उसको वेट करवाते हो क्लाइंट को, और उसके बाद पूरी डिज़ाइनिंग करते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर बना रहे हो तो पूरी वेबसाइट बना करके लेके जाते हो, आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट्स, पूरी CSS की मॉडिफिकेशन, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, पूरा काम आपने कर दिया। आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। आपको क्लाइंट पे अगर 100% ट्रस्ट भी हो, जब भी आपने इस तरह काम नहीं करना। काम करने का ये तरीका नहीं होता। हम किसी भी एजेंसी में काम करते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तब भी हम इस तरह से डिलीवरी क्लाइंट को नहीं देते। इनके फेजेस होते हैं। फेज़ 1 के अंदर आप जो है वो PSD भेजते हो या मॉकअप डिज़ाइन भेजते हो, उसको अप्रूव करवाते हो। सेकंड फेज़ के अंदर आप उसका एक वर्किंग वर्जन देते हो, वो अप्रूव करवाते हो। ये पूरा एक लाइफ साइकिल चलता है, एक मॉडल चलता है, जिसके बाद आप काम करते हो। अगर आप हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गए हो, अगर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको लर्न करना पड़ेगा कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन से लेकर के डिलीवरी तक का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। इसको आपने लर्न करना है, इसको आपने सीखना है कि किस तरह से आपने क्लाइंट को डिलीवरी देनी है। उसके बाद आपने किसी भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर या फिजिकली अगर आप मार्केट से काम पकड़ो तो काम करना है। तो ये था एक आंसर, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल आते हैं, उसका एक सिंपल सा आंसर था। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई भी मजीद सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसको आंसर करेंगे। और बहुत सारे लोग जिनको जल्दी आंसर चाहिए वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, और अगर वो ग्रुप में इस काबिल होगा आंसर कि वो फ़ौरन किया जा सके तो उसको हम ज़रूर आंसर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।